कभी कभी यश श्रेष्ठ बिरहा सम्राट महरूम जनाब हैदर अली साहब गाया करते थे, गुरु जी गाया करते थे। अगर दुश्मन से दोस्ती, अगर दुश्मन से दोस्ती, अगर दुश्मन से दोस्ती कर ब्या एक दिन धोखा खैब्या भाई। अगर दुश्मन से दोस्ती कर ब्या तो एक दिन धोखा खैब्या। और कसम से जियत जिंदगिया, कसम से जियत जिंदगिया मर ब्या एक दिन धोखा खैब्या भाई। अगर दुश्मन से दोस्ती करब्या तो एक दिन धोखा खैब्या भाई। दुश्मन दुश्मन होता है, वो आज नहीं 10 साल बाद लेकिन गद्दारी। अरे वाह क्या बात है। अरे दलजीत सिंह यादव जी, आप कनिहार बाजार बधवा चौराहा, आपकी तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमन। ब्रह्म बेला हो गई है, एकदम चली चला का बेला बा। 10-20 मिनट का कार्यक्रम बा आप लोग के बीच में। बापू लोग धीरे धीरे गाड़ी छूट रही है और स्थान छोड़ा। रजाई वाले टेंट वाले बेचारे यही अपन खुली खली धीरे धीरे लोग अपन सुमटी ही लगन बा कहूँ। फिर अपन अंतलिंग, लेकिन बाजा आपका बड़ा गजब था, बहुत अच्छा लगा। हाँ हम तन के कहन के न पड़ा कि और बढ़ाइए और बढ़ाइए। अरे भैया हमारे बड़े परम मित्र हैं ये पप्पू यादव जी। गाना बजाना अलग चीज है, कलाकारी अलग चीज है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार अलग चीज है। वो इंसान की पूरी जिंदगी याद किया जाता है और ये धरती पे व्यवहार के अलावा कुछ है नहीं। आज श्यामदेव प्रजापति जी दुनिया में नहीं है, गाते बजाते चले गए दुनिया छोड़ के। अचानक अच्छे अच्छे कलाकार दरवाजे पे जाके देख रहे हैं, यूट्यूबर साथी जब इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो जो रो दिए, विजयलाल यादव जी रो दिए कि श्यामदेव की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। अब हरवे पर अगर मुंह नोचे होते हैं तो कहते हैं ज्यादा सार धरती के बोझ रान खत्म तो कम से कम नंबर लगवावा ना। हां काय नंबर लगवावा ये कहती के भाई नंबर लगवाओ पर कहीं हर काम करने चला जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ मतलब यह सब होता। तो आदरणीय पप्पू यादव जी की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, ये पैसा नहीं आशीर्वाद है। पप्पू भैया के चौराहे पे दुकान में अगर कोई भी कलाकार पहुंच गया तो बिना नाश्ता बिना चाय को जा नहीं सकता। ये स्वभाव है भाई का। ये मैंने देखा पप्पू जी के अंदर। अब बाकी तो कितना कलाकार है कि अगर दिखाई जा तो रखे तो मुंह गुबावते ये रे दिकर जात तो ठीक रहा ना, निगाह न मिलत करे कहो बात हां, लेकिन ये भाव है। आइए 2-4 गीत इधर से छोटा से हो जाए। दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे, मगर मतलबी यार ना मिले।
दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। रड़ुआ रहाई जन्म भर, रड़ुआ रहाई जन्म भर मगर कर कसाना न मिले। सवेरे सवेरे दुश्मन से भेंट हो जाए लेकिन मतलबी यार न मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले। रड़ुआ रहे जन्म भर मगर करकसा नार ना मिले। मेहरारू मिले तो ठीक मिले भाई, अने हरहट अगर मिल गई तो के जान लगी बेड़ा पार कही दे। हाँ बोले न कहीं भी आवा कहीं भी जा टोक टाक न करे। हाँ एकदम। और एक बात सुख बाबू, खाया सब हौदा में लेकिन बने अपने खूंटा पे। सवेरे सवेरे हमार संदेश भाई है, राजा महाराजा की धरती से आप आए हैं। हाँ भाव है गुरु लालची कपटी चेला मिले न बच्चू साथी। अरे बाप निर्दयी बेटवा मेहरा, हे भाई घटिया मिलई न नाती। बल्कि न रहाई अकेला, बल्कि न रहाई अकेला नालायक परिवार न मिले। बल्कि रहाई अकेला लालची कपटी चेला मिले न बच्छुट साथी। गुरु लालची न हो चाहिए, चेला कपटी न हो चाहिए। आजकल ऐसा ऐसा चेला निकलत है, खुदे खुदे गुरु बने चाहिए। गुरु के गुण से मतलब रखना चाहिए, अवगुण से मतलब न। अब चेला बनत है। अब एक बात बताई कि चेला गिरू बियादरी बात पे आएगी, समझा। अब जे चेला बने जावत तो पहले बियादरीन पूछी थी। फोन अगर वो करी तो पहले पूछे बच्चा कौन बियादर है का बतावा। जान ले। इसलिए जिंदगी यही कला ने सब कुछ सिखा दिया। जान ला कितना मेहनत करा, कितना उनका पाला पोसा, लेकिन सरक जी ओकर बात सरक के बात एक दाई हमरे गुरुआ जी भेटाई जाते हैं तो ठीक है। मतलब गुरु जी के एकदम रगड़ दे सब काम हमार हो जाए। इतना खाली है गुरु रगड़वा वही करे। हाँ सोचिए, गुरु लालची कपटी चेला मिले न बच्छुट साथी। बाप निर्दयी बेटवा मेहरा, माई बाप बेचारे रे घर ते यहाँ बड़की माई के साथे लेटा है। महतारी बुला दे बच्चा तोरे बाबू बुलावत है। और मुआई अगर उठाऊ मतलब मेहरारू उठवाऊ चाहे तो कहते हैं चुप मार के लेटा रह दे। ये तो काम है माई के रोज का। परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ कलब कन मिले न परोसन सून से होई न भेंट। अरे बिना पुरुष से ज्यादा बेहतर, अरे बिना पुरुष से ज्यादा बेहतर हे भाई परती रही गखे। उन्हें तो रिश्तेदार हैं गाए ना। हाँ यार बढ़िया से कुछ अंदाज लगावत है। बिना पुरुष से ज्यादा बेहतर हे भाई परती रही गखे। तो कुआरी रही जन्म भर
तो क्वारी रहाई जन्म भर निकम्मा भतार न मिले, क्वारी रहाई जन्म भर निकम्मा भतार ना मिले, क्वारी रहाई जन्म भर निकम्मा भतार ना मिले, ओ भतार ना मिले, क्वारी रहाई जन्म भर निकम्मा भतार ना मिले, क्वारी रहाई जन्म भर निकम्मा भतार ना मिले। हाथ का लपकन मिले न परोसन सूम से होई न भेंट, बिना पुरुष से ज्यादा बेहतर परती रह गया खेत, कुंवारी रहाई जन्म भर निकम्मा भतार न मिले। हाँ कथा में ना और को बढ़िया मिले ना, हरदम पता मोबाइल पे लगा रहा है मेहरे रुगो को काल बेटिंग में जाए ला गई, साथी संगति के जाए तो कोनो अलग बात बा मास्टर गलत कहा थे। हाँ हाँ भाई देखा बिना रिसर्च को कोनो बात हम बोलित नहीं एक जान परिवार कैसा होना चाहिए जरा ध्यान दीजिए आप सब। बेटा हो वही सरवण जैसा कर्ण वीर जस दानी, बेटा होवे सरवण जैसा कर्ण वीर जस दानी, बेटा होवे सरवण जैसा कर्ण वीर जस दानी, अरे साथी हो वही ऐसा करे हे भाई दूध लग पानी। आजकल लड़कियां तमाम हैं लेकिन बेटे की बात अगर आती है, पुत्र की बात आती है, पुराण इस बात का साक्षी है, सरवण की उपमा दी जाती है। दानी की अगर बात आती है तो कर्ण की उपाधि दी जाती है। क्यों? ये लोगों का एक अलग वो था, सरवण जैसा कोई औलाद नहीं कि जो कि अपनी अंधी अंधा माँ बाप को बैठा के कांवर पे तीर्थ कराया करते थे। आज इस कलयुग में ना कोई सरवण है, इतना सेवा करने वाले औलाद बहुत कम मिलेंगे। लेकिन एक सच्ची घटना आज से कई साल, हमारा अंदाजे 20 साल हो गया होगा, 20 साल की ये घटना है। मैं पूरी टीम के साथ था, प्रोग्राम करने गया था मध्य प्रदेश में। गढ़ चौराहे के जब आगे बढ़ेंगे, गढ़ चौराहे से 4-5 किलोमीटर गांव का नाम है लौरी। लौरी गांव से कार्यक्रम करके पूरी टीम के साथ हम लोग गढ़ चौराहे पे पहुंचे थे। एक लड़का एक पैर से विकलांग था, दोनों माँ बाप अंधी अंधा थे। कांवर पे बिठा के वो तीर्थ कराने जा रहा था। सवाल किया गया, उससे पूछा गया कहां से आ रहे हो? वो नौजवान बोला कि अयोध्या से दर्शन करा के अमरकंटक के लिए जा रहा हूं। क्या खाते हो आप लोग? साथ में गाय और एक बछड़ा थी। बोले कि यही गाय जो है दूध देती है, इसी को पी के हम लोग तीनों प्राणी जिंदा हैं और निरंतर लगातार हम चल रहे हैं। अपने माँ बाप को जब तक तीर्थ करा नहीं लेंगे अमरकंटक तक, तब चैन नहीं है। लोगों का तांता लगा, जिसके पास जो हो रहा था, बाजार के व्यापारी लोग भी, दुकानदार भी उसे पैसा कौड़ी दे रहे थे। हम लोगों ने भी अपनी टीम से इकट्ठा करके जो कुछ हो सका उसको दिया। तो बेटा वो सरवण जैसा, दानियों की अगर उपाधि आती है तो कर्ण जैसा दानी कोई दानी नहीं था मित्रों। महाभारत में ये प्रमाण रहा। एक तरफ अर्जुन जी बाण चला रहे हैं, अर्जुन के रथ पे दुनिया के मालिक भगवान कन्हैया स्वयं सारथी बनकर विराजमान है। कर्ण अकेले सनसन बाण चल रहा है। अर्जुन जी उठाए के जब बाण मारे कर्ण के रथ पे, कर्ण का रथ 100 योजन पाछे जाए। कर्ण जब उठा के मारे तो केवल 2.5 पग पीछे जाए अर्जुन की। मुरली मनोहर का मुख से इतने पे निकला, अरे वाह कर्ण वाह। अर्जुन को गुस्सा आए कि खाए लोहराने भूखे कोहराने।
हैं? सारथी हमार बना है। अब बाहबाही होकर कणक करत है, हम 100 जोजन पीछे करे तो हमार बाहबाही नहीं, वो 2.5 पग पीछे कह दे तो बहुत बड़ा बहादुर बा। दुनिया के मालिक भगवान कन्हैया बोले कि अर्जुन कहां पे हो, कहां खोए हो तुम? अरे जरा गौर करो, तीनों लोग का भार लेकर बजरंगी तेरे पताके पे विराजमान है। मैं स्वयं दुनिया का मालिक होकर तेरा सारथी बनकर बैठा हूं। कर्ण के पास कौन है? कौन है? तो तू 100 जोजन पीछे कर दे रहा है तो अपने आप को बहुत बहादुर समझ रहा है। हम स्वयं हैं, नारायण स्वयं है, फिर भी वो 2.5 पग पीछे कर रहा है। सोचो, तो तुमसे ज्यादा वो बहादुर हुआ कि तुम हुए दानी। कर्ण जैसा दानी कोई दानी नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में गिरा था, अर्जुन जी के अपन चेला बनाए, स्वयं ब्राह्मण का भेष धारण किए, लहू लुहान है कर्ण। पहुंचे, कहा अरे मेरी बेटी की शादी होने वाली है, थोड़ा सा सोना मिल जाता तो शादी हो जाती। कर्ण बोल दिया कि महल में जाकर ले लो जो कुछ लेना हो। भगवान कन्हैया ब्राह्मण वेश में कर्ण को उपदेश दिए, शर्म नहीं आती? एक दानी होकर अगर तेरे महलों में जाकर मैं अगर सोना मांग लूंगा तो आने जाने की मेरी मजूरी हो जाएगी। तो तेरा दान कहां हुआ? कहा तब, कहा अगर दान देना है तो तेरे मुख में सोने का दांत लगा हुआ है, तोड़कर इसे दे दो। कर्ण बोला कि पत्थर ला कर दे दो, मैं तोड़ के दे दूं। कहा मैंने कहा कि मजूरी हो जाएगी। फिसलते हुए गया और लिया पत्थर, तोड़ के जब दांत देने लगा तो भगवान कन्हैया ब्राह्मण भेष में फिर बोले, कहा एक ब्राह्मण को झूठा दांत दे रहे हो? कहा ठीक है। धनुष बाण लिया और मारा, गंगे की धारा निकल गई और धोकर जब दांत देने लगा, भगवान प्रकट हुए, वरदान दिए कि स्वच्छ जमीन में तेरी, बोला कि कुछ नहीं चाहिए, ऐसी जगह जला दो कि जहां एक जमीन, जो जमीन स्वच्छ हो। उसी समय भगवान कन्हैया अर्जुन को बताए कि देख लो, एक ये है कि अपने मुख का लगा हुआ दांत सोने का दे दिया। एक बहादुर तुम हो कि बुरा लग रहा है मैंने बाहबाही अगर कर्ण की कर दी तो सोचिए बाबूजी, बेटा हो वही श्रवण जैसा, कर्ण वीर जैसा दानी, अरे साथी हो वही ऐसा करई, हे भाई दूध अलग पानी। दोस्त दानेदार हो, गद्दार न हो। यह कलयुग में दोस्ती गद्दारी करता हूं। 4 दिन तोहरे खिया बैठे तो उसे खूब व्यवहार बनही, ओकरे बाद 5 दिन तोहरे बहन बिटिया देखे लगी, समझा? तो ये बात तो सदियों सावधान रहिए, ज्यादा किसी से प्रेम व्यवहार करने का चक्कर में भैया दूर दूर के व्यवहार बा, आबा मिला राम जोहारी बजा, तो साथी हो वही ऐसा करे, अरे दूध अलग पानी, कि आप सब भैयन से प्यार कभाऊ तकरार ना मिले, आप सब भैयन से प्यार कभाऊ तकरार ना मिले, आप सब भैयन से प्यार कभाऊ तकरार ना मिले, हो तकरार। हेलो, बिरहा भइल। सोनू जी अब आखिरी ऐप चल रहे हैं, 5:30 बज गया है, आप लोग भी उठिए और चलिए, हमें भी थोड़ा से हॉस्पिटल में जाना है, बाबूजी एडमिट है। छोटा भाई था लेकिन हम दिन भर बाहर रहते हैं ना, दिमाग तब ठीक होगा जब बाबूजी निकल के घर पे आ जाएंगे तब। बिरहा भइल बड़ियार हो, बिरहा भइल बड़ियार हो, एक डाला कई धरतिया, सोनू यादव का रही बलिहारी, सोनू यादव का रहे बलिहारी,
तबले दौड़ के सोनू यादव जी आए, अरे चलती की बेरिया सौठी रुपिया थमाए, कहीं बेलवरिया गावा धुआंधार हो, एक डला कई धरतिया, अरे तलरी कैया हमारी गदलैया हमार, अरे लड़कैया हमार गदलैया हमार जिनजा राजा परदेसवा, दुल्हा का भैया पवन यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार दिखा। होलिया आप सुने रहे राकेश भाई से ना, वही में 1-2 यंत्रा रह गिरान, बस वही एक 2 यंत्रा हम पूरा कह देते, ठीक बा। अरे 5-25 के लहंगा हो 9.5 भर भूला, 12 दुआरी के बंगाला हो जे में बैठे ना बा, तुम्हारी नजरिया, तुम्हारी नजरिया, हो जे पे गुंडा लो भाई, जे पे गुंडा लो भाई, जिनजा राजा परदेसवा, सुपरिया हो लंबी हो गई दा, गौझन पारी सुपरिया हो लंबी हो गई दा, समझ भी झपिया तोरा, समझ बूझ पिया तोरा, हो लचकई नाही डार, लचकई नाही डार, जिनजा राजा परदेसवा, बूढ़ऊ ना हो नदी के जावा, हाँ सासू का घेरे बूढ़ऊ ना हो नदी के जावा, हमका घेरे पड़ोसी, हमका घेरे पड़ोसी, हो दिना छोड़ई ना रात, दिना छोड़ई ना रात, जिनजा राजा परदेसवा, दिना छोड़ई ना रात, दिना छोड़ई ना रात, जिनजा बलम परदेसवा, दिना छोड़ई ना रात, दिना छोड़ई ना रात, जिनजा बलम परदेसवा। ये होली का पर्व ऐसा पर्व है साथियों, 14 मार्च को पड़ रहा है। ये हो 2 चुटकी अबीर कुंवारी लड़कियों में की मांग में भी चढ़ के चला जाता है, सबको रंग देता है। अब आज पहले को होली मिलन की होली थी, अब को होली में घात होत लई जही लोग पिए ही पिया के तो का नारा में कहीं कीचा में धे के ढकेल दी। अब कितने जने इसे पड़ा होली के दिन जवन जो कपड़ा फार होली हाँ, जब तक कीचा से बढ़िया लतियाए न जाए तब तक मतलब कहाँ होली होत बा। जब बढ़िया आदमी पे होली के दिन चुमार के अपने घरे अपन जान बचाए के बैठा था। तो त्रिभुवन नाथ यादव एंड पार्टी द्वारा एक संदेश है मित्रों कि होली का मतलब मिलनवा हो उड़ई रंग होली का मतलब मिलनवा हो उड़ई रंग
कनक पिचकारी, हाथ कनक पिचकारी। खेली है त्रिभुवन नाथ, खेली है त्रिभुवन नाथ, जिनका राजा परदेश। खिचड़ी का बाद फिरा होई मुंह देखाई, दुल्हन नैहरे से ससुरे में जाई, गौवा का देख है नारी हो, अरे गौवा का देख है नारी हो, देवापुर कई धरतिया। गौवा का देख है नारी हो, देवापुर का धरतिया, गौवा का देख है नारी हो, देवापुर का धरतिया। माई मैहर कमाई जाय करा प्रस्थान हो, जो हत होई है कई के स्नान हो, चूमी चरण हम बारंबार हो, चूमी चरण हम बारंबार हो, एक डला कई धरतिया। धरतिया धरती